हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक अमरावती बुटीक चैनल पर। फ्रेंड मैं लेकर आई हूँ 3 पीसेस प्रिंसेस कट की ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी एंड स्टिचिंग। ब्लाउज़ का साइज़ है 40, वेस्ट साइज़ है 30, 40 और 30। ये अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। आई और हुक के लिए 1/2 इंच लेंगे। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे 15 इंच। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे फ्रेंड। यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर है 13, उसका हाफ लेंगे साइज 6 इंच। आर्म होल लेंगे साइज 6 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे बॉक्स की तरह। आर्म होल लेंगे 1.5 इंच। बैक के लिए 1.5 इंच रहेगा फ्रेंड। अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से राउंड शेप में। ब्लाउज साइज है 40, उसका चौथा भाग लेंगे 10 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। कमर साइज है 30, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 1 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई लेंगे 11 इंच। चौड़ाई 3 इंच रहेगा। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हम गोल शेप में अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे। अब यहाँ से फोल्ड कर कर निशान लगा देंगे। अब ऊपर की तरफ 4 इंच लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे टक्स के लिए तिरछी लाइन में। शोल्डर से लेंगे 0.75। अब यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब हम पेपर को कट करेंगे। फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की लेंथ हम लेंगे 16 इंच मार्जिन को लेकर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पेपर को इस तरह से रख देंगे ऊपर से। यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन को लेकर। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज साइज है 30, 7 इंच लेंगे। 2.5 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। इधर से भी सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे आर्म होल के साइड से। आर्म होल लेंगे 1.25। अब अंदर की तरफ गोलाई कर देंगे इस तरह से। नेक लेंगे 3 इंच। नेक की लंबाई लेंगे 10.5 इंच। अब इस तरह से
लाइन ड्रॉ करते हुए हम इस लाइन पर हम मिला देंगे जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था। इस तरह से पान की शेप में हम कटिंग करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं फ्रेंड। यहाँ से हम शोल्डर से बेल्ट लेंगे 13.5 इंच। अब सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए हल्का सा इस तरह से हम घुमा देंगे। सफ़ेद सांची के लुक में आ जाएगा इस तरह से गोल में। शोल्डर से अब टक्स पॉइंट लेंगे 10.5 इंच। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 4 इंच। नीचे से लेंगे 3.5 इंच। अब इस लाइन पर हम मिला देंगे लाइन ड्रॉ कर 2.5 इंच टक्स के लिए लेंगे। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए जहाँ पर हमने डॉट का निशान लगाया था इस लाइन पर हम मिला देंगे नीचे की तरफ। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हुए आर्म होल के साइड से मिला देंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। अब यहाँ से हम नापेंगे। इस तरह से नाप का हम बराबर में लेंगे। ½ इंच ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर इस लाइन पर हम मिला देंगे। ये हमने टक्स के लिए लिया था 2.5 इंच। अब हम पेपर को कट करेंगे। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से स्टिचिंग के लिए। ये हमने 2.5 इंच टक्स के लिए लिए थे। ब्लाउज साइज 7.5 इंच हमने लिया था। 2.5 इंच टक्स के लिए लिया था। अब हम अस्तर को कट करेंगे। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब इस तरह से सभी पेपर को हम रख दिए हैं। अब पेपर के किनारे साइड में इस तरह से चौक से निशान लगाएंगे। इस तरह से चारों तरफ से चौक से निशान लगाते जाएंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ से स्टिचिंग के लिए। इस तरह से चारों तरफ से हमने निशान लगा दिया है। अब अस्तर को कट करेंगे। अस्तर और फैब्रिक कट होकर तैयार हो गया। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। सभी पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इस तरह से रख कर अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, उठा उठा आया है कप की तरह। अब हम नेक के साइड में इस तरह से फैब्रिक लगाएंगे पाइपिंग बनाने के लिए।
पाइपिंग के लिए उरेबी पट्टी रहेगी फ्रेंड। अब ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ऊपर से सिलाई करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हम बराबर में ले लेंगे। अब यहाँ पर चौक से निशान लगा देंगे। इस तरह से डबल फोल्ड की फैब्रिक ले लेंगे। अब ऊपर से इस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज को रख देंगे। अब ऊपर से पिन लगा देंगे किनारे साइड में। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को ऊपर से अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से दोनों पार्ट को हम रख कर इस तरह से चारों तरफ से अटैच कर देंगे। इस तरह से अटैच हो गया। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट में इस तरह से रख के ऊपर से अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें फ्रेंड। इस तरह से हमने अटैच कर दिया। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। डबल सिलाई करेंगे इस तरह से, देखने में भी अच्छा लगेगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड, कम समय में बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड इसका साइज है 34, वेस्ट साइज है 28, 34 और 28। पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे फ्रेंड। अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेंगे 15 इंच। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। मार्जिन को लेकर हम लेंगे 15 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से हम बराबर में नाप लेंगे। अब इधर से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे बॉक्स की तरह। हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। अब अंदर की तरफ गोलाई करेंगे। फ्रंट के लिए 1 इंच लेते हैं, अब बैक के लिए 1.5 इंच। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए लेंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई 8.5 इंच लेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड।
अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए हम पान के शेप में लाइन ड्रॉ करेंगे। आप कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर से बेल्ट लेंगे 12.5 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हल्का सा यहाँ से लेकर अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हुए बेल्ट में इस तरह से मिला देंगे। ये आ गया सब्यसाची के लुक में। ब्लाउज़ का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। नीचे से हम लेंगे 3 इंच। अब इस लाइन को हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस तरह से मिला देंगे। 2 इंच यहाँ से ले लेंगे, 2 इंच ऊपर से ले लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हुए आर्म होल की तरफ से इस तरह से ले जाएंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। यहाँ पर कट का निशान लगाएंगे। इधर से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। यहाँ से 1 इंच बढ़ा देंगे, 1 इंच या 1/2 इंच बढ़ा देंगे। स्टिचिंग करते समय यहाँ पर हम बराबर में ले लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम नाप लेंगे। अब यहाँ पर निशान लगा देंगे। 1/2 इंच ऊपर से लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये रहा, ये टक्स के लिए ये कट कर निकल जाएगा। यहाँ से 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए रहेगा। अब अस्तर को हम कट करेंगे। यहाँ से पहले 1/2 इंच ले लेंगे शोल्डर से कि ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। फ्रेंड, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। यहाँ पर हम बेल्ट के लिए नापेंगे 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ऊपर से इस तरह से अस्तर को रख देंगे। सभी पार्ट को हमने रख दिया है। अब कट करेंगे। इस तरह से हमने अस्तर और फैब्रिक को कट कर दिया है। अब यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे। अब हम पाइपिंग बनाने के लिए फैब्रिक कट करेंगे। रेबी पट्टी कट करेंगे फ्रेंड। रेबी पट्टी से पाइपिंग अच्छे से तैयार होती है, बनती है। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक को इस तरह से बराबर में हम रखेंगे। अब नेक के किनारे साइड में इस तरह से पिन लगा देंगे।
अब नेक के किनारे साइड में सिलाई करते हुए जाएंगे इस तरह से। अब फैब्रिक को कट करेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा कट कर देंगे 1/2 इंच कि ताकि अच्छे से अस्तर पलट जाए। अब अस्तर के किनारे साइड में सिलाई करेंगे ऊपर से। इस तरह से हमने सीधा कर दिया। अब अस्तर के साइड से ऊपर से सिलाई करेंगे चारों तरफ से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइज से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। देखिए फ्रेंड, कप की तरह उठा उठाया है। अब दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से कितना अच्छा लग रहा है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। फैब्रिक बेल्ट के ऊपर इस तरह से अस्तर को रखेंगे, सीधे साइड में अस्तर रखेंगे। अब किनारे साइड में सिलाई करेंगे। अब अस्तर को इस तरह से पलट देंगे, सीधा कर देंगे। अब अस्तर के ऊपर साइड में किनारे साइड में सिलाई करेंगे। इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस तरह से। अब चारों तरफ से सिलाई करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट के किनारे साइड में हम पाइपिंग लगाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड के हमने फैब्रिक लिया है। अब ऊपर से सिलाई करेंगे पाइपिंग के लिए। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हल्का सा कट करेंगे कि फैब्रिक अंदर की तरफ पलट जाए। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। अब ऊपर से सिलाई करेंगे।
इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, बिना धागे की पाइपिंग कितना अच्छा लग रहा है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करके निकाल देंगे। अब बेल्ट को इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर सेंटर पर चौक से निशान लगा लेंगे। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को बेल्ट से इस तरह से रख के अटैच करेंगे। बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें कि छोटा बड़ा ना हो। ऊपर से सिलाई इस तरह से करते जाएंगे। दूसरी साइड में भी इस तरह से हमने सिलाई कर दिया है। देखिए फ्रेंड, यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है कम समय में। ब्लाउज़ का साइज़ है 34, वेस्ट साइज़ है 28, 34 और 28। ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। यह हमने अस्तर लिया है और फैब्रिक पहले हम अस्तर पर कटिंग करेंगे। फ्रेंड, अगर हम पहली बार कटिंग कर रहे हैं तो पेपर पर कटिंग करें। इस तरह से अस्तर को हम डबल फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ से इस तरह से हम अस्तर को हम नाप लेंगे कि अस्तर कम ना पड़े। यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे 15 इंच। मार्जिन को लेकर ब्लाउज हमारी तैयार होगी 13 इंच पर। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से अस्तर को बराबर में लेते हुए शोल्डर है 11, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल लेंगे 5.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल की तरह। इस तरह से बॉक्स की तरह लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ से लेंगे। अब तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल लेंगे 1 इंच। फ्रंट के लिए 1 इंच रहेगा, बैक के लिए हम 1.5 इंच लेते हैं। अब इस तरह से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज साइज है 34, उसका चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए। कमर साइज है 28, उसका चौथा भाग लेंगे 7 इंच। 2 इंच टक्स के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक लेंगे हम 2.5 इंच। नेक की लंबाई लेंगे 8.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं फ्रेंड। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हुए हम पान के शेप में कटिंग करेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से हम लेंगे बेल्ट 12.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करते हुए इस बेल्ट पर हम मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी हल्का सा लाइन ड्रॉ करते हुए
नीचे की तरफ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 9.5 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ब्लाउज का 10वां भाग लेंगे 3.5 इंच। नीचे से लेंगे 3 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 इंच टक्स के लिए लेंगे, ऊपर से भी उतना ही लेंगे 2 इंच। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हुए इस लाइन पर हम मिला देंगे। अब ऊपर से लाइन ड्रॉ करते हुए आर्म होल के साइड से इस तरह से मिला देंगे। ये आ गया प्रिंसेस कट में। यहाँ से कट का निशान लगा देंगे। अब यहाँ से हम नापेंगे, इस तरह से बराबर मिलेंगे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ से ले लेंगे, इधर से भी 1/2 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से इस लाइन को हम मिला देंगे, बराबर में ले लेंगे। ये रहा है। यहाँ से हम स्टिचिंग के लिए लेंगे 1/2 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर 1/2 इंच बढ़ा देंगे। अब यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर स्टिचिंग के लिए हम बराबर में ले लेंगे इधर से। अब हम शोल्डर से 1/2 इंच लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। अब अस्तर को कट करेंगे। फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। अब यहाँ से भी हम कट कर देंगे डिजाइन के लिए। अब यहाँ से कमर साइज 7 इंच लेंगे। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था। अब एक्स्ट्रा अस्तर को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। ये स्टिचिंग में बराबर में आ जाएगा। अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। फैब्रिक के ऊपर इस तरह से सभी पार्ट को हमने रख दिया है। इस तरह से अस्तर और फैब्रिक कट होके तैयार हो गया। अब इसे स्टिचिंग करेंगे। अस्तर और फैब्रिक को हमने सभी पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हम प्रिंसेस ब्लाउज को आर्म होल के साइड से इसको रखकर अटैच करेंगे। इस तरह से सेट करते हुए जाएंगे कि फैब्रिक छोटा बड़ा ना हो। इस तरह से सेट करते हुए सिलाई करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कप की तरह उठा उठा आया है। अब नेक के किनारे साइड में इस तरह से पाइपिंग बनाने के लिए हम उरेबी पट्टी लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। अब नेक के किनारे साइड में ऊपर से सिलाई करेंगे इस तरह से। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। अब फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पाइपिंग की तरह। अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, बिना धागे की पाइपिंग कितना अच्छा लग रहा है, बनकर तैयार हो रहा है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से अटैच करेंगे।
दोनों पार्ट को हमने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर प्रिंसेस ब्लाउज को इस तरह से रख कर नीचे फैब्रिक डबल फोल्ड की हमने रखा है, ऊपर से अटैच करेंगे। अब किनारे साइड में इस तरह से पिन लगा देंगे। अब इस तरह से चारों तरफ से अटैच करेंगे। चारों तरफ से इस तरह से अटैच कर दिए हैं। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे प्रिंसेस ब्लाउज में। इस तरह से ऊपर से रखेंगे। इस तरह से बेल्ट को कभी भी अटैच करें तो सेंटर से अटैच करें फ्रेंड। अब हम दूसरी साइड में भी उसी तरह से अटैच करेंगे। इस तरह से ऊपर से सेट करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड, 3 पीसेस प्रिंसेस ब्लाउज डिजाइनर बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, कि ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड, टेक केयर।